हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं, और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ जुलाई। और टॉरस राशि, व्हाट्स एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026 for Taurus, for Vrishabh Rashi, please guide. Judgment, Devil, Emperor, Chariot, Ten of Swords, Empress, bottom of the deck में है Ten of Pentacles, Sun, Ten of Cups, King of Swords, Two of Wands, Seven of Cups, Hermit. Okay. वृषभ राशि वालों, इस मंथ ना आप लोग थोड़े से इमोशनली सेंसिटिव रह सकते हो सकता है कि कहीं कहीं जगहों पे ना आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पे सरेंडर तो कर रहे हो। अकेलापन थोड़ा सा परेशान करेगा, लोनलीनेस फील होगा, ऐसा लगेगा कि दुनिया को इतना सर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सबके लिए मैं इतना करता हूँ या करती हूँ, पर फिर भी कहीं अकेले रह जाता हूँ, तो थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा। आप दुनिया को स्प्राइट कर रहे हैं, लाइट, सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं, सबके साथ खड़े रहने की कोशिश कर रही हैं, हर तरीके से आप जो है जितना हो सकता है लोगों के लिए कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि देयर इज नो वन जो आपको कोई समझ सके। और यहाँ पर इस मंथ ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आप दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करेंगे, दूसरों को देखेंगे, सोचेंगे यार ये इंसान कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है, ये कितना अच्छा जी रही है, मैं ही अपनी जिंदगी में कहीं खाली रह गया हूँ या रह गई हूँ, तो उसकी वजह से भी आपको लोनली या लॉस्ट फील हो सकता है। ठीक है, तो आपके थॉट्स ही आप पर थोड़े से हावी होंगे। सी क्या हो रहा है ना, वृषभ राशि वालों, ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो, एक्शन कम ले रहे हो, थोड़ा एक्शन लेने की कोशिश करो। जो भी माइंड में प्लान आ रहा है, थॉट आ रहा है, उस पर काम करने की कोशिश करो, rather than saying कि अरे ये इंसान तो घूम रहा है, आप नहीं घूम सकते। क्यों नहीं घूम सकते? आप ट्राई करो, करें, आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं। ये इंसान ये काम कर रहा है, मैं ग्रो कर रहा है, मैं नहीं कर सकता।
डोंट डू दैट। आप समझने की कोशिश करें, एक्शंस लेने की कोशिश करें, आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। इस मंथ थोड़ी-सी टायर्डनेस रह सकती है, एग्ज़ॉशन रह सकता है, आप सेहत पे ध्यान देंगे, फिटनेस फ्रीक भी हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट नहीं करेंगे, वर्कआउट करेंगे, डाइट का ध्यान देंगे, आपकी सुंदरता बढ़ सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये क्लियरली रहेगा कि इस मंथ आप थोड़े-से लाइक जैसे बैकएक फ़ील करना या टायर्डनेस या एग्ज़ॉशन फ़ील करना ज़रूर रहेगा। जॉब में आपको अपने सीनियर्स से, अपने आस-पास के लोगों से इरिटेशन हो सकती है। आपको लग सकता है कि क्रेडिट कम मिलता है, तारीफ़ कम होती है, जब देखो प्रेशर बनाने के लिए बस खड़े हो जाते हैं। और ये भी लग सकता है कि अ, आपके जो सीनियर्स हैं वो एप्रिशिएट ही नहीं करते आपको कभी भी, तारीफ़ तो कभी करते नहीं, सिर्फ़ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। प्लस आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा कि बहुत पॉलिटिक्स कर रहा है या कर रही है। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड से आप बहुत परेशान रहेंगे। लोगों की पॉलिटिक्स से, नेगेटिव सोच से या क्रेडिट ना मिलने से आपको परेशानी बहुत हो सकती है। इस मंथ ध्यान रखिएगा, जल्दी किसी को अपनी बातें शेयर मत कीजिए, जल्दी किसी पे भरोसा मत कीजिए। कोई इंसान आपको नुकसान पहुँचाने का पूरा प्रयास करेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको शॉर्टकट मनी का इंटरेस्ट आ जाए। इस मंथ आप शॉर्टकट मनी के पीछे भागने की कोशिश करेंगे कि यार इधर से जल्दी पैसा मिल जाए, और जितना आप वो कोशिश करेंगे वहाँ नुकसान हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट की जगह हार्ड वर्क पे फोकस कीजिएगा, आपको फ़ायदा बहुत हो जाएगा, ठीक है? बिज़नेस में अगर देखें तो बिज़नेस में आपको लगेगा कि पहले बिज़नेस में बहुत अच्छा ग्रोथ था बट अभी इतना नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस में कुछ माइनस चल रहा है, नुकसान हो रहा है, नहीं। बट आपको लगेगा पहली वाली बात नहीं है। अब पहले जैसा नहीं है मेरा बिज़नेस, या तो बिज़नेस में इंटरेस्ट कम आएगा, या आपको लगेगा मेरे ही जैसा काम सबने खोल रखा है, इसलिए वो वाली बात लगेगी नहीं आपको। तो बिज़नेस को लेकर थोड़े से अपसेट या डिप्रेस्ड रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, जबकि फाइनेंसेस मुझे इतने कोई बुरे नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड। और आपको प्रॉब्लम पता है, सोल्यूशन भी पता है, बट आप सोल्यूशन पे काम करने की जगह आप प्रॉब्लम पे ही ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके एटीट्यूड की वजह से कहीं इंटरव्यू में आपको दिक्कत आ सकती है। इंटरव्यू में जाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट रहने की, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करें, तब आप जरूर आप जो है आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज इंटरव्यू में आप लिटरली सुनेंगे कि सामने वाले आपको बोलेंगे कि योर एटीट्यूड इज नॉट गुड, दैट्स द रीजन हम आपको हायर नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा एरोगेंस और एटीट्यूड पे काम कीजिएगा, थोड़ा सॉफ्ट रहने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू आर एन स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम है, रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, पढ़ाई को लेकर डिसिप्लिन रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, पढ़ने पे ध्यान देंगे। पापा का प्रेशर आपके ऊपर बहुत रहेगा, आपके फादर का पढ़ाई पे बहुत प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, या फादर फिगर टाइप कोई पर्सन होगा जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा इस मंथ। आपको लगेगा कि यार इनका बहुत प्रेशर है, या ये बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ये सब फीलिंग आ सकती है। ओवरऑल देखें तो डिसिप्लिन रहेंगे, रिजल्ट अच्छे हैं, या कहीं एडमिशन है तो वो किसी फादर फिगर की वजह से ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? इस मंथ आपकी मदर को लेकर आपका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। आप अपनी मदर को अच्छे साइड की जगह नेगेटिव सोचेंगे, आपको लगेगा मम्मी समझती नहीं है, जब देखो नेगेटिव बोल रही है, नेगेटिव सोच रही है, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। इस मंथ आप जो है भाई बहनों को लेकर थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर रहें। भले शायद घर में आप सबसे छोटे हो, लेकिन फिर भी इस मंथ आप बहुत ज़्यादा सीरियस या मैच्योर रहेंगे, और अपने भाई बहनों को बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिबल बातें करते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो किसी बड़े भाई की हेल्प से आपका काम भी बन सकता है। अगर टेंशन में है, बड़े भाई से बात करने से ही आपको कोई ऐसे सोल्यूशन या ऐसे कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो अगर आपका कोई भाई है और स्पेशली बड़ा भाई है तो ज़रूर बात कीजिए उससे। आपके घर का माहौल बेहतर रहेगा, बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत टेंशन है, नहीं, चीज़ें ठीक-ठाक ये बैलेंस्ड हैं। आपके बच्चों को लेकर थोड़े-से अपसेट रहेंगे, उनकी मार्क्स को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर। आप बहुत स्ट्रिक्ट मदर या फादर बन सकते हैं, या बच्चों की कोई बात दिल को लग सकती है आपको। या तो उनके रिज़ल्ट को लेकर आप परेशान रहेंगे, या तो उनकी बातों को लेकर कि आपको लगेगा कि कहीं न कहीं बच्चों बच्चों से आपने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर कुछ उल्टा हो रहा है जो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं जिससे लेकर। आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ लगी थी कि आपके बच्चे आपके साथ हैं, बच्चे ही थोड़ा-सा आपको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है? और याद रखिएगा जो बच्चे आपके साथ कर रहे हैं, जो भी हो रहा है बच्चों को लेकर, लाइक एग्ज़ाम्स हो या रिज़ल्ट हो या कुछ भी, ये फ़िलहाल क्या हो रहा है ना, फ़िलहाल के लिए आप ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। एग्ज़ैक्टली बच्चे सब अनजाने में ही कर रहे हैं। आप ज़्यादा सोचेंगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है? लेकिन अगर आपके बच्चे बहुत बड़े हैं, तो ये संभावनाएँ बनती हैं कि अपने मतलब के लिए यस उनका बर्ताव आपकी तरफ बदल रहा है, ठीक है? लाइक अपना फ़ायदा और फ़ायदे नुकसान के चक्कर में वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आप कंसीव करना चाहते थे इस मंथ, तो कंसीव होने के लिए गुड न्यूज़ डेफ़िनिटली इस मंथ मिल सकती है। इस मंथ आप जो है खुश हो सकते हैं, गुड न्यूज़ डेफ़िनिटली आएगी। मैरिज के लिए भी अगर वृषभ राशि वाले ट्राई कर रहे हैं, तो इस मंथ अच्छी जगह आपकी रिश्ता पक्का हो सकता है। हालाँकि आपके अंदर डर बहुत हावी होगा, आप अकेलापन महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि यार कल चले जाना है। ये सब चीज़ें भी बहुत टेंशन देंगी आपको, ठीक है? अगर आप डेटिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं,
तो यार मैं कहूँगी थोड़ा सावधान। डेटिंग के लिए बंदा या बंदी तो बहुत अच्छे मिलेंगे, उनके साथ एक एडिक्टेड वाली एनर्जी फील होगी। लगेगा कि भाई इसके साथ तो एक अजीब सा लगाव हो गया है, अजीब सा एडिक्शन हो गया, जिस इंसान को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। आप उस इंसान को छोड़ भी नहीं पाएंगे या उसके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा संभल कर कि कोई प्लेयर पर्सन ना हो, क्योंकि ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन या किसी टॉक्सिक पर्सन के चक्कर में पड़ रहे हैं या पड़ रही हैं, जो बाद में जिसके एक एक करके लेयर्स खुलना शुरू हो जाएं। तो थोड़ा सा स्लो जाएं। अगर डेटिंग कर भी रहे हैं तो आराम आराम से सामने वाले को पहले समझ ले फिर करें। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं पर उसके वजह से परेशान है, थोड़े से एग्जॉस्टेड है, तो अभी इस समय जल्दबाजी नहीं करें। थोड़ा आप अपने काम पे ध्यान दें, खुद ब खुद ही सिचुएशन आपके फेवर में फ्यूचर में बन जाएगी। ठीक है, बात करूं मैं उन लोगों की जो लोग मैरिड हैं। मैरिड लोगों के लिए अगर मैं कहूँ सिचुएशन कैसी है, मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फील करेंगे कि आपके पार्टनर का एटीट्यूड या एरोगेंस बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ टाइम में। आपका आपके पार्टनर से किसी बात को लेकर ऐसा हो सकता है कि नाराजगी भी हो, झगड़ा भी हो या बहस भी हो। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है या सपोर्ट नहीं है, पर कहीं कहीं आपको लग रहा है कि वो आपको समझना बंद कर चुके हैं, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या तो वो प्रेशर बना रहे हैं जिससे आपको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ वाद विवाद हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। बट ऐसा महसूस करोगे कि पार्टनर अब सपोर्ट नहीं कर रहे या पहले जैसे नहीं रहे, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगेगा। कहीं कहीं तो आप इतना रूडली उनसे बात करोगे कि उन्हें लगेगा कि यार ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया। थोड़ा थोड़ा आपकी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उन पर निकल सकती है, आप ओवर रिएक्ट कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी क्लियरली दिख रही है। थोड़ा सा आप अपने आप को संभालने की कोशिश करो। इस मंथ आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो ये भी चांसेस है कि या तो आपको दूसरों की लाइफ अच्छी लगेगी, या तो कोई पर्सन बड़ा अट्रैक्टिव लग सकता है और ऐसा लग सकता है ये इंसान मुझे समझ रहा है पर मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ रहा। पर एक्चुअली सिर्फ आपका देखने का नजरिया है, पार्टनर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ही है, बहुत ज्यादा समझ रहे हैं वो आपको। ठीक है, अगर बात करें एक तरफा प्यार की, देखो एक तरफा प्यार के चक्कर में हो तो आप किसी ऐसे बंदे के चक्कर में पड़े हो जो बंदा आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप या फिजिकल के अलावा फाइनेंशियल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। या तो उसे आपसे पैसे चाहिए, या तो उसे आपके फिजिकल नीड्स चाहिए, और वो इंसान आपको फुल कंफ्यूज मैनिपुलेशन में रखते जा रहा है, रखते जा रहा है या रखते जा रही है। इस इंसान के साथ जैसे जैसे आप नज़दीकियाँ बढ़ाओगे, इस मंथ में आपको झटका लग सकता है। ठीक है, क्रश वालों के लिए मैं कहूँगी जो एक तरफा प्यार में है, इस मंथ आपको झटका लगेगा। उस इंसान का कोई ऐसा सत्य आपके सामने आकर खड़ा होगा, या कोई ऐसा रियलिटी चेक आप देखोगे जिससे आप पूरी तरह शॉक्ड हो जाओगे और बोलोगे बाप रे, मुझे लगा नहीं था ये इंसान ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकती है। क्योंकि या तो उस इंसान ने आपसे कोई बात छुपाई है, या वो इंसान आपको वन नाइट स्टैंड के लिए अप्रोच कर लेगा, बोल देगा या बोल देगी, या ये इंसान आपको फाइनेंशियली पैसे वैसे मांग लेगा या मांग लेगी, जिससे आपको लगेगा कि शिट यार ये तो बहुत ही मतलब ही टाइप का है, मैंने तो उसे सही समझा था पर ये एक्चुअली तो मुझसे मतलब निकाल रहा है। ठीक है, बहुत से लोगों को ये भी बता रही हूँ, ये संभावनाएं हैं कि जिस इंसान को आप एक तरफा प्यार करते हो सकता है वो ऑलरेडी सिंगल है, लेकिन इस मंथ आपको अचानक से झटका मिलेगी, उस इंसान की शादी कहीं तय हो गई है। और ये किसी ऐसे इंसान से नहीं हुई भाई जिसको आप जानते नहीं, कोई ऐसे ही जान पहचान वाले किसी बंदे से हो जाएगी, जिसको आप देखेंगे बोलेंगे बाप रे, इसको तो ये तो इसके साथ घूमती थी, ये तो इसके साथ घूमता था, मुझे लगा नहीं था इसके साथ इसका बन जाएगा। तो इससे आप बहुत हर्ट हो जाएंगे, तो धोखा मिल सकता है या बैक स्टेपिंग होने के चांसेस हैं इस मंथ आपको। ठीक है, जो लोग अफेयर में हैं, अफेयर में मुझे किसी तरीके का स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। जो लोग भी वृषभ राशि वाले अफेयर में हैं, आपको रिलेशनशिप में धोखा महसूस होगा। आपको लगेगा आपके पार्टनर ने जो भी वादे कसमें खाई थी वो सब झूठी थी, कभी भी वो आपके साथ सच्चाई से थे नहीं। कारण आपको इस पर्सन में अब प्लेयर एनर्जी दिखेगी। आपको लगेगा कि इस इंसान ने कभी आपका सत्य से सच्चाई से साथ दिया ही नहीं। आपको उनमें टॉक्सिक एनर्जी, नार्सिसिस्टिक एनर्जी सब दिखेगी। आपको लगेगा झूठ बोला गया, मैनिपुलेट किया गया। एक टाइम पे दो लोगों से बात कर रहे थे, दो लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, जिससे आप बहुत हर्ट होंगे और इसकी वजह से आप अकेले रहेंगे। ये मायूसी का कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है, बहुत मायूस रहेंगे और आपको लगेगा कि शिट यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई ये इंसान मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले थर्ड पार्टी से बहुत परेशान नजर आएंगे। उनको लगेगा कि थर्ड पार्टी जीत गई और वो कहीं हार गए। थर्ड पार्टी ना कुछ करके भी, बिना कुछ किए भी आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच रहे हैं या खींच रही हैं, और आपको लगेगा कि शिट आप कहीं हारते जा रहे हैं। आप अकेलापन, उसकी वजह से लॉस फील करेंगे, एक तरीके का फेलियर आपके अंदर फील होगा आपको। ठीक है, अगर आप कोई लीगल एक्शन या लीगल मैटर में चल रहे हैं तो लीगल मैटर में आपको सक्सेस मिल सकती है, आपकी जीत हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, धीरे धीरे आप उस पर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कंपटीटर्स परेशान कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे खुद पर ध्यान देने की, उन पर ना ध्यान देने की। और फ्रेंड्स वगैरह के मामले में भी थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि कुछ दोस्तों के इंटेंशंस आपको ऐसा लगेगा कि बिहाइंड योर बैक वो गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगेगा आपके पीठ पीछे या तो आपके दोस्त आपकी बुराइयां कर रहे हैं,
या आपको लगेगा क्यों मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, मेरे साथ रिश्ता क्यों नहीं रखते, तो आपको एक लाइक क्वेश्चन रहेगा। पुराने दोस्त आपको बहुत याद आ सकते हैं, लग सकता है कि मेरे पुराने दोस्त नहीं चले गए, आज काश वो होते, तो वो वाली फीलिंग भी आपके अंदर रहेगी। ठीक है, ये मन थोड़ा सा आपके लिए पता है क्यों ऐसा है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आप एक तो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, दूसरा आप क्या हो रहा है ना कि एक्शंस कम ले रहे हो, आप बैठे रहोगे, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप खाली रहोगे ना तो आपका मूड, आपके दिमाग आपको कुछ कहीं भी किसी भी एंगल में लेके जाएगा। तो आपको अपने आप को खाली रखना ही नहीं है, आपको जितना हो सके अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना है, बिजी रखना है, ताकि आपका माइंड ज्यादा सोच ना सके। ठीक है, यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताया, अच्छा हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हो, ग्रीन कार्ड वीजा पीआर के लिए ट्राई कर रहे हो, देखो यार काम बन सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, इस मंथ पेशेंस रखना जरूरी है। ये संभावना है बहुत स्ट्रांग है कि आप ना क्या करोगे, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन का काम करने जा रहे हो वहां झगड़ा कर लोगे, वहां कोई दिक्कत पैदा कर दोगे, फालतू के इश्यूज क्रिएट कर दोगे और बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। तो ये मत करना, थोड़ा खुद को कंट्रोल करना। ठीक है, अपने गुस्से को, अपने स्वभाव को बैलेंस रखने की कोशिश करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो, योगा प्रैक्टिस करो, खुद को बहुत ज्यादा टाइम दो समझने का। ठीक है, इन फ्यूचर आपके लिए अबंडेंस है, सब चीजें अच्छी होंगी, लेकिन इस समय खुद को संभालने की कोशिश करो। ठीक है, यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस और इनके लिए ओवरऑल इनके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वालों के लिए गाइड करें प्लीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओह आई कैन सी दिस, क्या इशू हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है। सी इन योर नो कॉन्टैक्ट मुझे पता है क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप इस रिलेशनशिप में आप बर्डन या एग्जॉस्शन फील करोगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप जेन्युइनली थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। क्लियरली लग रहा है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आप, देखो दो इश्यूज हो सकते हैं, या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या तो आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंड जोन एनर्जी में रहे हमेशा, कभी कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में नहीं गए, आपको अपने रिश्ते पे कभी कमिटमेंट मिला ही नहीं और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनकर रह गए, फिजिकल रहा सब कुछ रहा, बट कभी ये कनेक्शन आगे तक नहीं जा पाया। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे जरूर दिख रही है आप लोगों की, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप एग्जॉस्टेड या बर्डन फील करोगे इस मंथ। आपको लगेगा कि आप दूसरों से कंपेयर किए गए, दूसरों के सामने आपको ऑप्शन बनाया गया, या आपके पार्टनर ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जहां पर उन्होंने दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, दूसरों को वैल्यू ज्यादा कर दी। आप ये फील करेंगे कि आप किसी का बैकअप बन गए या आप किसी का ऑप्शन बने, और इसी की वजह से आप इस रिश्ते को लेकर अपना माइंड चेंज करोगे। इस मंथ आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं यार मुझे नहीं रहना। आपके पार्टनर इस समय घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मंथ। इनसिक्योरिटीज यस उनके अंदर है, वो फील कर रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं, उन्हें जानकारी सारी रखनी है। वो आपके लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन का भी ट्राई करेंगे। ये भी संभावना है कि मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट तक, जुलाई मंथ के एंड में या आगे के महीने के स्टार्ट में ये व्यक्ति आपको अचानक से कांटेक्ट करे, बट आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपको दो नाव पे पैर रखकर चलने की बात कर रहे हैं या कर रही है, और आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, जिसके वजह से आप उनसे डिस्टेंस बनाएंगे। ये चांसेस है कि अगर किसी भी प्रकार से बात हो रही है तो आप लोग दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, आप दोनों के बीच में बहस होगी, और आप लिटरली उनसे यही बात करते नजर आएंगे कि यार तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो, हम क्या करेंगे, डिसीजन लिया या नहीं। और उनके मुंह से ऐसी कुछ चीजें निकलेंगी जिसमें वो बार बार बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं यार ये, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा नहीं इट्स अ टाइम जहाँ पर मैं भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, एंड ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। तो उसके वजह से आप लोगों में एक डिफरेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाइयाँ ये वो रहेगी, क्योंकि आप दूसरों के होते हुए इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते। आपको चाहिए कि आपके पार्टनर या तो आपको प्रायोरिटी में चुने, आपको बैकअप नहीं बनना है, और आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से, आपके पास है ही नहीं एनर्जी कि आप जाके उस इंसान को फिर से सर्व करें। वृषभ राशि वालों एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके फादर के साथ आपका थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा सा इशू रहेगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं इस मंथ, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, इस बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी है, ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऐसा होगा कि बात हुई भी तो ना के बराबर। ये भी संभावना बन रही है कि आप किसी और नए पर्सन से बात करना शुरू कर देंगे, कुछ और ऑप्शंस लुक आउट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा उस तरफ ध्यान देने का लॉजिक नहीं है। वहीं पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर भी रहेगा, बट एट द सेम टाइम अपनी पार्टी, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट भी रखेगा या रखेगी, और यही चीज आपको एग्जॉस्ट करेगी। आपको लगेगा इसकी जिंदगी में इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही और मेरी जिंदगी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रुक जाती है। इसके वजह से आप थोड़ा सा इनसे दूरियां बनाओगे, आप बोलोगे नहीं भाई मुझे बैकअप में नहीं रहना। और ये भी संभावना है कि बहुत लोगों के लिए कि आपके पार्टनर की या तो कोई शादी या सगाई फिक्स हो गई और आप चाहते हैं कि वो कोई एक होता है ना कि
डिसीजन ले पर वो ले नहीं रहे या ले नहीं रही, और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस, एक्शन लेना है, ओवर थिंकिंग कम करनी है, खुद को बिजी रखना है, तभी ही आप खुद को बेहतर महसूस करवा पाएंगे। फिटनेस पे और हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि वालों। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके बाद में कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।